Today is May 18th, International Museum Day 2020. On this occasion, Patna Museum is releasing this short documentary for you, describing the prime features of this century-old museum. This documentary is prepared by FSS Patna for Patna Museum. Thank you. भारत के इतिहास में विशालतम और सर्वाधिक समृद्ध साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के रूप में भी अपनी सांस्कृतिक समृद्धियों से गौरवान्वित है। इसके अनेक गौरवशाली विरासतों में विशाल प्रासाद के शिखर की भांति भव्यकाय पटना संग्रहालय संस्कृति संरक्षण के संदेश का संवाहक बन एक सदी से भी अधिक समय से हमारे गौरव का प्रतीक बना हुआ है। आज प्रत्येक पटनावासी और पटना में आने वाले सभी पर्यटकों के लिए यह एक सांस्कृतिक तीर्थ की भांति मस्ट विजिट स्मारक का स्वरूप ले चुका है। पटना संग्रहालय तत्कालीन पटना गया रोड पर बनाया गया था, जो आज बुद्ध मार्ग के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर पटना कोतवाली और इलाहाबाद बैंक के बीच से निकलते हुए बेली रोड को पार कर पटना जंक्शन की ओर चला जाता है। पटना जंक्शन से 1.4 किलोमीटर, पटना एयरपोर्ट से 5.8 किलोमीटर तथा बेली रोड पर कोतवाली थाना से मात्र 100 मीटर की दूरी पर अवस्थित पटना म्यूजियम को स्थानीय लोग जादूघर के नाम से जानते हैं। संग्रहालय परिसर के प्रवेश द्वार के पास ही टिकट खिड़की और अमानती घर यानी लगेज जमा करने का स्थान है। टिकट लेकर जैसे ही परिसर के भीतर आते हैं, सामने होता है प्रकृति और संस्कृति के सम्मेलन का एक स्वप्निल संसार। हरितिमा की चादर पर टके विरासतों के फूल और उनके बीच अपनी संपूर्ण भव्यता के साथ खड़े मुख्य भवन के झरोखों से झांकता अतीत मानस पटल पर विस्मय और कौतूहल के बादल बन उमड़ पड़ते हैं। इस स्वप्निल हरितिमा से गुजरते हुए संग्रहालय के मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर आते हैं, जहां टिकट चेकिंग के बाद संग्रहालय के भूतल में प्रवेश होता है और शुरू होती है सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासतों की एक अविस्मरणीय यात्रा। नमस्कार। आज हम एक लघु वृत्त चित्र के माध्यम से पटना संग्रहालय के बारे में एक जानकारी देते हुए सभी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1912 में बिहार और बंगाल का विभाजन होता है और 1912 से पूर्व इस क्षेत्र में एक इंडियन म्यूजियम कोलकाता एकमात्र ऐसा संग्रहालय होता है जहां पर पुरावशेषों और कलाकृतियों को संग्रहित किया जाता है तथा उन्हें प्रदर्शित किया जाता है। 1912 में बिहार के अलग होने के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि यहाँ पर एक अपना एक संग्रहालय होना चाहिए, जहां पर जो इस क्षेत्र से पुरावशेष और कलाकृतियां प्राप्त हो रही हैं उन्हें प्रदर्शित किया जाए और लोगों को उनके बारे में जानकारी मिल सके। इस निमित्त 20 जनवरी 1915 को तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टुअर्ट बेली के आवास पर एक मीटिंग होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी द्वारा एक प्रादेशिक संग्रहालय की स्थापना का प्रस्ताव दिया जाता है। प्रादेशिक संग्रहालय की स्थापना का यह प्रस्ताव 26 जुलाई 1915 को आयोजित एक बैठक में स्वीकृत किया जाता है और एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके माध्यम से संग्रहालय का संचालन किया जाए। उस समय तत्काल में जो कमिश्नर का आवास होता है, वहां पर इन पुरावशेषों को एकत्रित करके रखने की बात की जाती है तथा बाद में 1917 में पटना हाईकोर्ट परिसर में एक कमरे में पटना संग्रहालय की स्थापना की जाती है। पटना संग्रहालय की स्थापना के साथ ही यहाँ पर श्री राय बहादुर शरद चंद्र जी को संग्रहालय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।
पुरावशेषों की बढ़ती संख्या के साथ ही वह जगह छोटी पड़ने लगती है और 1925 में पटना गया रूट पर 700 × 500 वर्ग फुट का यह प्लाट पटना संग्रहालय के लिए आवंटित किया जाता है और दिसंबर 1928 में भारतीय राजपूत शैली में निर्मित यह भवन पूर्ण होता है तथा मार्च 1929 में इस भवन में पटना संग्रहालय को पूरी तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है। तब से लेकर आज तक यह भवन पटना संग्रहालय के संग्रहों को अपने में समेटे हुए है और अपने धरोहरों से जो हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, उससे लोगों को परिचित करा रहा है। पटना संग्रहालय का जो संग्रह है उसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो 1929 से लेकर के 1938 के बीच में राहुल सांकृत्यायन जी की जो तिब्बत की यात्रा थी उसमें जो कुछ भी उन्होंने संग्रह किया, वहां से जो प्राप्त किया, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ढेर सारी हैं, खंका चित्र हैं जो हमारे यहाँ के संग्रह में हैं और हमने उन्हें यहाँ प्रदर्शित भी किया है। इसके अतिरिक्त लघु चित्र, पटना कलम का एक अच्छा संग्रह पटना संग्रहालय के पास है, जिनमें से कुछ को पटना संग्रहालय द्वारा दीर्घाओं में प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही पटना संग्रहालय में प्राकृतिक इतिहास दीर्घा, नेपाली ब्रॉन्ज गैलरी, कला वस्तु दीर्घा, अस्त्र शस्त्र दीर्घा, राजेंद्र प्रसाद दीर्घा, प्रिंट दीर्घा में प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया गया है, जिनके माध्यम से यहाँ आने वाले जो दर्शक हैं या जो अध्येता हैं, शोध अध्येता हैं, उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। वर्ष 2018 में पटना संग्रहालय के भूतल पर एक कंटेम्प्रेरी आर्ट गैलरी की भी स्थापना की गई है। यहाँ का एक और विशेष आकर्षण जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वह है बुद्ध अस्थि कलश दीर्घा। वैशाली से प्राप्त भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से युक्त एक अस्थि कलश का प्रदर्शन पटना संग्रहालय की एक विशेष दीर्घा में किया गया है। हमारा एक प्रयास है कि हम पटना संग्रहालय के बारे में एक चलचित्र के माध्यम से सभी को अवगत करा सकें और पटना संग्रहालय के विषय में लोगों को जानकारी दे सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण संग्रहालय और बहुत से ऐसे प्रतिष्ठान जो धरोहरों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं बंद हैं। इसी दिशा में पटना संग्रहालय द्वारा एक प्रयास है कि हम जो लॉकडाउन पीरियड है या जिस कारण से भी बंद चल रहा है, इस अवधि में हम लोगों तक पहुंच सकें, अपनी पहुंच बना सकें और लॉकडाउन खत्म होने के बाद लोग यहाँ पे आ सकें और जो भी चीज़ें जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं उन्हें सजीव रूप में या प्रत्यक्ष रूप में उन्हें यहाँ देख सकें।
पटना संग्रहालय के भूतल पर अवस्थित बिहार रिसर्च सोसाइटी संप्रति पटना संग्रहालय का शोध एवं प्रकाशन प्रभाग है, जिसकी स्थापना 20 जनवरी 1915 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तर्ज पर की गई थी। यहाँ पर इतिहास, पुरातत्व, दर्शन, भाषा विज्ञान आदि विषयों पर पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं का विशाल संग्रह है, जो शोधार्थियों एवं छात्रों के अध्ययन के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त महापंडित राहुल सांकृत्यायन के द्वारा तिब्बत से लाई गई बौद्ध पांडुलिपियों का भी विशाल संग्रह है। पटना संग्रहालय एक बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जिसमें संग्रहों को लगभग 10 वर्गीकृत प्रभागों या दीर्घाओं में दिखाया गया है। सभी प्रभाग संग्रह की दृष्टि से प्रतिनिधि कलाकृतियों एवं पुरावशेषों से युक्त हैं, जिसके कारण यह संग्रहालय पर्यटकों, शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं कला प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।